एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ, स्लाइड मास्टर। जैसे समझ लो मेरे पास ये प्रेजेंटेशंस है और मुझे क्या करना है, इनके डिज़ाइंस चेंज करने हैं। तो आपको पता होगा अगर हम प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में आते हैं तो ये अगर आप में एक स्टाइल इसमें दिया है तो सब में वही स्टाइल आना चाहिए, ठीक है। या जो सब हेडिंग का स्टाइल है, सारी सब हेडिंग में वही स्टाइल आना चाहिए। आपके जो ये बुलेट्स हैं इनके स्टाइल सेम होने चाहिए, जितनी भी स्लाइड्स है सबके सेम स्टाइल चलने चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हो डिज़ाइंस के, इससे ज़्यादा नहीं तो आपकी जो स्लाइड्स है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल लग जाएगी। तो अगर आपको प्रोफेशनल स्लाइड्स बनानी है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्लाइड मास्टर। यहाँ पे आप फर्स्ट स्लाइड पर जाएंगे जहाँ पे 1 लिखा होगा, ठीक है। ये क्योंकि यही स्लाइड्स जो होती है सारी स्लाइड्स को होल्ड करके रखती है। तो मैं यहाँ से जाके क्या करती हूँ, थीम चेंज कर देती हूँ। जब मैंने थीम चेंज किया तो मैं थीम के हिसाब से यहाँ पे कलर्स चेंज कर सकती हूँ अपने हिसाब से। जैसे मुझे ब्लू सूट नहीं कर रहा तो मैं ब्लू की जगह कोई भी रख सकती हूँ, या फिर जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो जिसके ऊपर मेरा टॉपिक है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल यही रहने दिया, मुझे सही लग रहा है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे हेडिंग में जाके क्या किया, फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज कर दिया। देखो कौन सा चाहिए आपको वो आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई होगा। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स अगर आपने कुछ डाल रखा है, जैसे शेप ले रखी है, पिक्चर ले रखी है, तो उसके हिसाब से इफ़ेक्ट चेंज हो जाएंगे। बैकग्राउंड में आपको ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है, आप चाहो तो इस तरीके से बैकग्राउंड भी शो करवा सकते हो, इस तरीके से जैसे मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर और स्टाइल चेंज करने हैं तो आप होम टैब में जाएंगे, यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे ये दिखाना है वाइट में, जितने भी छोटे आपके ये टेक्स्ट, और जो बड़ा है उसको दिखाना है येलो में, या कोई भी ऐसा कलर जो विजिबल हो क्लियरली यहाँ पे, ठीक है। डार्क के ऊपर हमेशा लाइट विजिबल होता है, लाइट के ऊपर हमेशा डार्क, ये आपका कॉम्बिनेशन हमेशा चलता है, ठीक है। बहुत रेयर होगा कि डार्क के ऊपर डार्क चला जाए। जैसे अब ये इसके अगर मैं यहाँ पे सबसे डार्क कलर लेती हूँ उसके अकॉर्डिंग ये लाइट कलर हो गया है ना, तो यहाँ से हम ले सकते कोई भी जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसको मुझे बोल्ड दिखाना है, मैंने बोल्ड दिखा दिया। यहाँ से भी चाहो तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हो जो आपको चाहिए उस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ से मैंने कर दिया सेंटेंस या अपर या कैपिटल ईच वर्ड, ठीक है। यहाँ से जाके मैंने कर दिया आपका, यहाँ से सेंटेंस कर सकते हो, लोअर कर सकते हो, जो भी आपको दिखाना है इस तरीके से। फ़िलहाल मेरे को यही रहने देना है, ठीक है। बुलेट्स भी इवन चेंज कर सकते हो आप इस तरीके से, यहाँ से जो भी बुलेट्स आपको चाहिए। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। फॉर्मेटिंग करने के बाद मुझे क्या करना है, स्लाइड मास्टर में वापस जाना है, दैन इसको क्लोज़ करना है। ये देखो वो स्टाइल हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। आप F5 करके देख सकते हैं, ठीक है। स्लाइड का नंबर भी आ रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो 2 3 4 5 6 आ रहा है ना, टाइमिंग सेट कर रखा है इसलिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है समझ लो, यहाँ पे अगर जैसे ये शेप्स आ रही है, मुझे कोई शेप भी ऐड करनी है तो वो भी आप स्लाइड मास्टर में जाके कर सकते हैं। फर्स्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाओ, शेप में जाओ, समझ लो मुझे क्या शेप बनाना है, ये बनाना है। कलर कॉम्बिनेशन सेट कर लो, कौन सा चाहिए, किस कलर का चाहिए, ठीक है। लाइट डार्क वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इस तरीके से, ओके। अब स्लाइड मास्टर में जाके क्लोज कर दो। ये देखो फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब में आ जाएगा। ये रही शेप हमारी, ठीक है। वो बैकग्राउंड में बनी है, वो यहाँ से मूव नहीं होगी, स्लाइड मास्टर से ही मूव होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं वापस स्लाइड मास्टर में गई, एक सेकेंड। अब मैंने इस शेप को क्या किया, फर्स्ट वाले में जाके चेंज करेंगे हम। इस शेप को मूव करवा दिया इधर, इसको राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दिया मैंने, ठीक है। और इस शेप को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, चाहो तो सिर्फ उसमें रख सकते हो इसको, नंबर्स में, लेकिन मुझे दोनों दिखाने हैं तो मैं दोनों में रखूँगी। क्लोज़ कर देंगे, F5 करेंगे, ये देखो इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।